हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लाया हूँ स्टूडेंट कक्षा 12वीं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे पास रिलेशन होता है स्टूडेंट। हम लोग रिलेशन को दो डेफिनेशन और मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में या स्वतुल्य संबंध के बारे में बता चुका हूँ स्टूडेंट अपने पहले वीडियो में। यदि आप नहीं देखे होंगे स्टूडेंट तो प्लीज़ का क्लास 12th का जो पहला वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, है ना। उसमें मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन से रिलेटेड अच्छे से उसको डेफिनेशन के रूप में अभी एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। आगे आने वाले इस वीडियो में मैं हर एक रिलेशन से रिलेटेड एक एक एग्जांपल बताते जाऊंगा स्टूडेंट, और साथ ही मैं फंक्शन, वन वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस करते जाऊंगा स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। मैं वहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। इसके आगे जो है वो है स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, ये क्या है स्टूडेंट? देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने, मतलब कोई भी यदि ए की कार्डिनलिटी एन है स्टूडेंट, तो टोटल इस ए में कितने सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो हम 2 के पावर में एन स्क्वायर माइनस एन पावर में, ये पावर में है स्टूडेंट, तो हमको ध्यान रखना है 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन तक का टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया जा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये जो है क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है काउंट करने वाला, तो हो इसलिए मैं आप लोगों को इसको बता रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि सममित संबंध ये है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, यदि हम किसी भी सेट का ए का दो मेंबर, कोई भी दो मेंबर हम अपने से चुनेंगे स्टूडेंट, कोई भी दो मेंबर स्वच्छ होना चाहिए, मतलब ये हम सेटिस्फाई करेंगे तो कोई भी पेयर वाइज कोई भी दो मेंबर लेंगे, और हर मेंबर के लिए ये जो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ये रिलेशन, एक रिलेशन होगा जो दोस्तों, उसको मैंने आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए के रूप में डिनोट किया है। और वह जो रिलेशन है स्टूडेंट ए आर बी, ए का रिलेशन बी में हो तो बी का रिलेशन ए में हो, ऐसा मेरे को प्रूव करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, जैसे मैं कोई भी सिंपल सी बात है, एग्जांपल के रूप में मैंने इक्वल के रूप में लिया है। जैसे मैं ए बराबर बी लिखूंगा स्टूडेंट, तो मैं उसको बी बराबर ए भी लिख सकता हूं। चाहे मैं ए बी का कोई भी एलिमेंट लूं तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा स्टूडेंट। इसलिए ये जो लाइन है फॉर एवरी मतलब ए का हर एक दो सदस्य के लिए ऐसा सही होगा, ऐसा इसका कहना है ना, हर एक सदस्य के लिए। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ये ट्रू होगा स्टूडेंट। ऐसी ही पैरेलल लाइन, इसका भी एग्जांपल है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन, कोई भी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो दूसरा लाइन भी पहले लाइन के पैरेलल होगा स्टूडेंट। तो इसलिए पैरेलल मतलब समांतर, समांतर जरूर होगा, तो इसलिए हम पहला लाइन दूसरे लाइन के समांतर है तो पहला दूसरा लाइन भी पहले लाइन के समांतर होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये बात करते हैं स्टूडेंट, ये सिमिलर का उदाहरण है। सिमिलर का जो सिंबल है, सिमिलर या सिमेट्रिक, है ना, सॉरी सिमिलर, या फिर हम बोल सकते हैं उसको हिंदी में बोले तो समरूप, समरूप कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई भी दो त्रिभुज यदि हम लेते हैं तो वो एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज भी पहले के समरूप होता है स्टूडेंट। तो इसलिए ये भी हमारा सेटिस्फाई होगा सिमेट्रिक रिलेशन को, है ना। फिर नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट सर्वांग सम। सर्वांग सम जो होता है, जैसे हम लोग 9th में पढ़े हैं स्टूडेंट, 9th में हम लोग पढ़े हैं कि यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का सर्वांग सम है तो दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज का सर्वांग सम होता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ पाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, फिर अब बात करते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो 2 के पावर में समेशन एन, समेशन एन को लिखते हैं स्टूडेंट एन प्लस 1/2, जहां ए की कार्डिनलिटी जो होगी वो एन होगी। कार्डिनलिटी मतलब स्टूडेंट ए के ए में मेंबर कितने होंगे, मेंबर जो है एन मेंबर होंगे। तो इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे तो 2 के पावर में एन प्लस 1/2
टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग कोई भी 12th तक बाद जेई वगैरह का एग्जाम दिलाएंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट, यदि मान लेते हैं आर जो है ए क्रॉस ए में एक रिलेशन है स्टूडेंट, तो यदि एक रिलेशन है और ऐसा गिवन है कि ए आर बी एंड बी आर ए, एंड यहां पे ध्यान रखना है एंड लिखा है स्टूडेंट, तो मतलब ये दोनों गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, ए रिलेशन बी गिवन होगा, बी रिलेशन ए गिवन होगा, दोनों गिवन होगा स्टूडेंट। तो हमको बताना होगा कि ये तभी हो सकता है जब ए इक्वल होगा बी के, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब ए बी को मैं कोई भी दो स्वच्छ मेंबर चुनूंगा उस सब के लिए ये सेटिस्फाई होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिया ए लेस देन आर इक्वल बी, बी लेस देन आर इक्वल ए, मैंने इसको रिलेशन माना है स्टूडेंट, लेस देन आर इक्वल को रिलेशन माना है। तो सोचिए कोई भी एक दूसरे से लेस देन आर इक्वल है और दूसरा भी उसी पहले वाले से लेस देन आर इक्वल है, तो ऐसा कब हो सकता है स्टूडेंट, जब दोनों बराबर हो, है ना। तो वैसे ही ग्रेटर देन आर इक्वल वाले कंडीशन में भी ये दोनों बराबर होंगे। वैसे ही सबसेट, दो सेट का एक सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है, इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि दोनों इक्वल होगा। या सुपर सेट, ये वाला जो है सुपर सेट वाला है, मतलब ये बड़ा है इससे, ठीक है, इसमें ज्यादा मेंबर है इसकी अपेक्षा, मतलब बी में कम मेंबर है इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सॉरी ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। तो ये जो है वो क्या है दोस्तों, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध में क्या होता है स्टूडेंट, तीन लोगों के बीच में हमको डिस्कस करना होता है। जैसे मैं बोलूं अपने फैमिलियर रिलेशन में, है ना, फैमिलियर रिलेशन में हम बोलते हैं कि राम जो है श्याम का भाई है और श्याम जो है लक्ष्मण का भाई है, ऐसा बोल दिया जाए तो मैं राम को भी बोलूंगा कि लक्ष्मण का भाई है करके, है ना। तो भाई होना यहाँ पे क्या है, रिलेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो भाई होना जो है रिलेशन है वहां पे, और वो ट्रांजिटिव रिलेशन है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन को किस तरीके से बताया स्टूडेंट, तीन एलिमेंट का होना अनिवार्य है। कितने का, तीन का। तो इसका मतलब होगा ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब आर जो है वो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन है किसी ए पे, तब ए बी सी तीन एलिमेंट, कोई भी तीन एलिमेंट के लिए हम चुने तो ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी हो तो ए का सीधा सी के साथ वही रिलेशन होगा स्टूडेंट, तो देन ए रिलेशन सी ऐसा होगा। वही मैंने बोला स्टूडेंट, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, इसका मतलब ए जो है सी का भाई जरूर होगा। इसका मतलब ये हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई होगा स्टूडेंट। वैसे ही हम बोलेंगे इक्वलिटी, ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी जरूर होगा। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं इनके बारे में और इनके बारे में और इनके बारे में। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग इसके इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में स्टूडेंट। किसके बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब हम तीन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन से, आर यदि रिफ्लेक्सिव हो जाए, मैंने अपने पहले वीडियो में बता ही चुका हूं स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव क्या होता है। दूसरा चीज कि आर जो है सिमेट्रिक हो जाए और आर जो है ट्रांजिटिव हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, ए जो है कोई भी मेंबर हम चुनते हैं स्वच्छ मेंबर और हम बताते हैं कि ए आर ए जो है खुद के साथ रिलेशन रखता हो तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ए रिलेशन ए और बी दो मेंबर लेके चलते हैं जो कि स्वच्छ होता है और बोलते हैं स्टूडेंट कि ए आर बी हो तो बी आर ए होगा। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए तो ये सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट। वैसे ट्रांजिटिव के लिए बोले स्टूडेंट तो ए बी सी तीन मेंबर लेना पड़ता है स्टूडेंट, तीन मेंबर लेना पड़ता है और तीनों मेंबर में हमको बताना पड़ता है कि यदि ए आर बी हो और बी आर सी हो तो इसका मतलब ए आर
सी होगा स्टूडेंट। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है स्टूडेंट, तब हम उसके लिए ट्रांजिटिव रिलेशन है ऐसा कहते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल में बोलें तो बराबर जो है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पैरेलल वाला जो है तीनों सेटिस्फाई करता है, वैसे ही सिमिलर वाला जो है तीनों सेटिस्फाई करता है, वैसे ही कॉन्ग्रुएंट वाला जो है तीनों सेटिस्फाई करता है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट पार्शियल ऑर्डर सेट या पोसेट रिलेशन, ठीक है। तो पोसेट में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें तीन कंडीशन तो ये भी होता है, लेकिन ये अंतर होता है स्टूडेंट, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है स्टूडेंट, एंटी सिमेट्रिक। इसका जैसे एंटी सिमेट्रिक में और बाकी ट्रांजिटिव रहता है, ठीक है। तो तीनों सेटिस्फाई होता है, लेकिन ये बीच वाला एंटी सिमेट्रिक। तो इसका एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट, सबसेट ऑफ वाला जो होता है वो एग्जाम्पल इसमें आता है ना। तो ये जो है वो एग्जाम्पल काम करेगा स्टूडेंट, लेस देन आर इक्वल काम करेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल होगा इसमें, है ना। सुपर सेट वाला ये सब जो है वो पोसेट वाले रिलेशन में आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम अच्छे से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। और मैं इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें सबका एग्जाम्पल मैं अच्छे से देते हुए बनाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, फंक्शन। फंक्शन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाते हो तो फंक्शन का एक ना एक क्वेश्चन हर बार आपको मिलता है स्टूडेंट। वैसे ही आप चाहे 12th एग्जाम दिलाते हैं तो 12th में भी फंक्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से इसको करिएगा। क्या होता है देखिए, फंक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। लेट A and B नॉन एम्प्टी सेट, है ना। देन अ फंक्शन f from A to B is a rule which assign each element of A to यूनिक एलिमेंट ऑफ B, है ना। यहाँ देखो ये क्या बोल दिया स्टूडेंट, A और B क्या है, दो अरिक्त समुच्चय है। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ न कुछ मेंबर है, एम्प्टी मतलब खाली, है ना, और नॉन एम्प्टी मतलब खाली ना होना, मतलब अरिक्त बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। रिक्त अरिक्त है ना, दो समुच्चय है। अब उसके बाद देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो फंक्शन होता है वो ए और बी में क्या है, एक इस प्रकार का रूल है, इस प्रकार का नियम है स्टूडेंट, जो ये कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये फंक्शन है जिसमें a टू b, हमारे पास क्या है, a टू b एक फंक्शन दिया है वो f है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस a b c इसके मेंबर है स्टूडेंट। मान लेते हैं हमारे पास जो है a के पास कितने मेंबर है स्टूडेंट, a b c मेंबर है ना। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे b साइड की बात करते हैं। b साइड में मान लेते हैं ये 4 मेंबर है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है स्टूडेंट कि जब भी a और b दो अरिक्त समुच्चय हो या दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो फंक्शन एक ऐसा नियम होता है स्टूडेंट जो यह परिभाषित करता है कि a के प्रत्येक सदस्य के लिए b का एक अद्वितीय सदस्य होता है स्टूडेंट। क्या होता है, b का अद्वितीय सदस्य होना चाहिए। तो देखिए ए के प्रत्येक सदस्य के लिए बी के पास अद्वितीय सदस्य, मतलब यदि मैं बोलूं ए का इमेज बी के 2 के साथ में और ए का इमेज 1 के साथ में, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ए का एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, ए का इमेज 1 के साथ, बी का इमेज 2 के साथ, सी का इमेज 3 के साथ, ऐसा कर सकता हूं इसके साथ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता स्टूडेंट कि एक जो 4 बच गया उसका सी के साथ फिर 4 का इमेज बना दूं, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये हमारा नियम है स्टूडेंट, एक रूल है। फंक्शन ये डिफाइन करता है कि ए के प्रत्येक सदस्य के लिए या ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, उसके पास ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी के पास यूनिक एलिमेंट होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो ये चीज हमको अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना, कि ए के हर एलिमेंट के लिए बी के पास यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, है ना।
अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जहां से हम लोग मैपिंग स्टार्ट करते हैं उसको डोमेन या प्रांत, और जहां पे एंडिंग होता है, जहां पे जाता है स्टूडेंट, उसको सब प्रांत या कोडोमेन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे मैं इस कोडोमेन में उसके बाद देखिए कोडोमेन में क्या एलिमेंट है, मैंने बी को क्या लिया है स्टूडेंट, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर वाला लिया है ना, तो ये 4 मेंबर है स्टूडेंट। जबकि रेंज में क्या होता है स्टूडेंट, रेंज में ऐसे एफ ऑफ एक्स आते हैं जो बी में बिलोंग करे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइप का दिख रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं ऐसा है ना, क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी है स्टूडेंट। क्या है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी है ना, और सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जहां एक्स किसका मेंबर होगा, ए का मेंबर होगा। मतलब मैंने अपने से लिखा है एक्स जो है, या ए बी सी लिख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो एक्स जो मैंने लिखा है वो ए का मेंबर होना चाहिए। तो ऐसा जो होता है वो रेंज होता है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, एफ इमेज ऑफ इन सब एलिमेंट का। तो इसका मतलब यदि मैं रेंज की बात करूं स्टूडेंट, अभी रेंज ऑफ एफ की बारे में बात करें, इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट है, ए का 1 के साथ इमेज बना है तो 1 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, बी का 2 के साथ इमेज बना है तो 2 आएगा, सी का 3 के साथ इमेज बना है तो 3। तो ये इतने एलिमेंट होंगे रेंज सेट में स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब इससे ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट कि बी जो है वो कोडोमेन है और ये जो है वो रेंज है। तो ये हम जरूरी नहीं कह सकते स्टूडेंट कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वन फंक्शन। ठीक है, सॉरी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा वन फंक्शन, 1 to 1, या फिर एकैकी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एकैकी। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग सामान्य बात करते हैं, जैसे हमारे पास 2 टीमें होती है स्टूडेंट, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी बैडमिंटन वगैरह देखते हैं स्टूडेंट, तो बैडमिंटन में क्या होता है, 2 टीम होती है, एक तो ए टीम होता है, एक तो बी टीम होता है, जिसका एक खिलाड़ी जो है इसके एक खिलाड़ी के साथ क्या करता है, बैडमिंटन खेलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए इसमें ए बी टीम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ए के साथ, मतलब एक जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति के साथ क्या करता है, बैडमिंटन खेलता है और खेल सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो चीज होता है स्टूडेंट वो क्या होगा, हम उसको 1 to 1 मैपिंग के जरिए हम बता सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कैसे, देखिए मैंने क्या लिया है, ए के पास और बी के पास 3 एलिमेंट चुन लिया है स्टूडेंट। ठीक है, अब ए के पास का जो एलिमेंट ए है उसका इमेज 1 में है ना, बी का इमेज 2 में और सी का इमेज 3 में। मतलब ये पहला खिलाड़ी है और इस साइड का पहला खिलाड़ी ये है स्टूडेंट, जो कि ये दोनों अकेला अकेला एक एक खेलेंगे। वैसे बी जो है इसके साथ कोई भी खेल खेलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये वाला एक एक खेलेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जो होगा, एक का मैपिंग एक के साथ, एक का मैपिंग एक के साथ, ऐसा हो रहा है स्टूडेंट। इसलिए हम इसको 1 या एकैकी कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एकैकी कहेंगे। अब देखिए इसको ग्राफ मतलब हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो मैथमेटिकली क्या होता है कि ये देखिए, ये दोनों यदि से क्या करते हैं, इसका इमेज ए और बी का जो इमेजेस है, जैसे मैंने 1 2 को मतलब यहाँ पे 1 2 तो है, लेकिन कोई 2 इमेज को मैं बराबर लेके चलूँ स्टूडेंट, 2 इमेज को क्या लेके चलता हूँ, बराबर लेके चलता हूँ, तो दोनों इमेज तभी बराबर हो सकते हैं स्टूडेंट जब ये x1 और x2 बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब 1 1 है तो 1 1 में क्या होता है, जब 2 अलग अलग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि ये दोनों बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, 1 कभी बराबर नहीं हो सकता 2 के, है ना। लेकिन यहाँ पे हम यदि 2 इमेज को बराबर रखें तो इसका मतलब ये पता चलेगा स्टूडेंट, ये x1 x2 ही बराबर होगा, 2 इमेज बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि एक ही एलिमेंट, यदि मैं ए डेस और बी डेस के रूप में शो करूँ स्टूडेंट, तो ए डेस और बी डेस यदि बराबर है, इसका मतलब ए और बी भी बराबर होगा। तो ऐसा शो करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 to 1 फंक्शन के लिए आपको इस तरीके से सोचना है स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट, यदि हमारे पास ए का जो मेंबर है वो अलग अलग है
तो इसका मतलब होगा कि बी के जो मेंबर होगा वो भी अलग अलग होंगे, है ना। तो ए का जो मेंबर है, यदि ए नॉट इक्वल टू बी हो या x1 नॉट इक्वल टू x2 हो, तो इसका मतलब x1 का इमेज और x2 का इमेज मतलब f ऑफ x और f ऑफ x2 दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब नॉट इक्वल होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके समझेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास 1-1 होने के लिए। तो 1-1 होने के लिए हमको हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट, हमेशा ए की जो कार्डिनलिटी होती है, ए की जो कार्डिनलिटी होती है वो बी की कार्डिनलिटी से कम होती है स्टूडेंट। मतलब कार्डिनलिटी मतलब क्या है स्टूडेंट, ए की नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के पास जितने भी नंबर ऑफ सदस्य है या उसके एलिमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ये कम होना चाहिए किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, तब 1-1 हो सकता है। जैसे ज्यादा कैसे, देखो अभी मैंने इक्वल लिया है, इसमें 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट ऐसा लिया है स्टूडेंट, लेकिन यदि मैं यहाँ पे 4 भी लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं इसके साथ कोई इमेज ना बनाऊं तो इसका मतलब ये अकेला बचा रहेगा स्टूडेंट, लेकिन ये सभी क्या होंगे, मैपिंग हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्टूडेंट इसके पास 3 एलिमेंट इसके पास 4 एलिमेंट, तो ये ज्यादा हो सकता है लेकिन ये ज्यादा नहीं हो सकता स्टूडेंट, ठीक है। यदि ये ज्यादा हो गया तो 1-1 मैपिंग नहीं हो पाएगा। यदि इसमें 5 एलिमेंट हुआ स्टूडेंट तो 5 एक छूट जाएगा, तो एक तो छूटना नहीं चाहिए इस साइड, ठीक है। तो फंक्शन का रूल है कि हर एक एलिमेंट का कहीं ना कहीं राइट साइड में एक ना एक यूनिक इमेज होना चाहिए, तो इस साइड नहीं छूटना चाहिए, इस साइड छूट सकता है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि ये 1-1 है और 1-1 है, और इसका नेसेसरी जो कंडीशन होगा वो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट ऑनटू के बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ऑनटू फंक्शन, तो ऑनटू फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, ऑनटू फंक्शन में हमारे पास होता है, ये देखिए ऑनटू को हम हिंदी में आच्छादक कहते हैं स्टूडेंट, और एफ सच दैट ए टू बी रहता है, और इसको हम ऑनटू तभी कहेंगे स्टूडेंट यदि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब ये क्या है स्टूडेंट, आपको जैसे मैंने ए और बी बताया ऐसा मैपिंग में, तो इस y साइड के मतलब b के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट के लिए एक ना एक एलिमेंट इस साइड जरूर होना चाहिए जिसका ये जो f इमेज निकालूं तो y मिले। क्या मिले स्टूडेंट, f इमेज जो निकालूं तो y मिले, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि हर एक y मतलब b के हर मेंबर का इमेज b के हर मेंबर के लिए इस साइड मतलब डोमेन साइड एक ना एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब ये जो मैंने देयर एग्जिस्ट साइन लिखा है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि कम से कम एक तो एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। एलिमेंट मतलब सदस्य, अपने जैसे घर का सदस्य होता है वैसे घर के सदस्य होना ही चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। और बी के हर एलिमेंट के लिए तब जाके, और कैसा होना चाहिए, सच दैट मैंने लिखा है, मतलब इस प्रकार कैसा कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए स्टूडेंट, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, एफ को ऑनटू कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और इसकी भी हम बोल सकते हैं कि यदि एफ ऑनटू है इसका मतलब बीज का हर एलिमेंट जो होगा उसके लिए एक्स के पास क्या है, एक ना एक ए के पास एक ना एक एक्स है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे रेंज ऑफ एफ जो होगा बी के बराबर होगा, इसका मतलब कोडोमेन के बराबर है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं होता, लेकिन ऑनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरी बात नेसेसरी कंडीशन के लिए बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन में हमारा क्या होता है स्टूडेंट कि कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी होता है स्टूडेंट। क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा ए की कार्डिनलिटी को ज्यादा कर दिया, ए बी सी डी ऐसा कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। 4 एलिमेंट ले लिया और इसके पास मैंने 3 एलिमेंट लिया, ठीक है। तो जब मैं इसके पास 4 एलिमेंट और 3 एलिमेंट लिया स्टूडेंट, देखिए तो मैंने ए का एक इमेज, देखो क्या करूंगा, ए का इमेज 1 आया, बी का इमेज क्या आया 2 आया, सी का इमेज क्या आया 3 आया, डी का इमेज क्या आया 3 आया। देखिए
मैंने बोला था स्टूडेंट फंक्शन का डेफिनेशन देते समय कि ए का हर एलिमेंट का इमेज बी के पास यूनिक होना चाहिए। देखिए ए का एक ही एलिमेंट इमेज है, बी का एक ही इमेज है, सी का एक ही इमेज है, डी का एक ही इमेज है। यदि मैं ऐसा बोलता कि एफ ऑफ ए बराबर 1 और एफ ऑफ ए बराबर 2 तो वो गलत होता है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ए का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए का अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, इसका मतलब ये संभव है, ये ऑन टू का कंडीशन है स्टूडेंट, ठीक है। और इक्वलिटी में तो एक एक का रहेगा, तो एक एक का इमेज बन सकता है, इसलिए इक्वलिटी जब रहता है तो भी वो ऑलवेज रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 और ऑन टू के लिए नेसेसरी कंडीशन ए की कार्डिनलिटी, डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ज्यादा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे स्टूडेंट, और साथ ही कोडोमेन रेंज ऑफ एफ के बराबर और बी के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। जैसे इसमें बी के सारे मेंबर को मैंने लिखा हुआ है 1 2 3, बी के पास और कोई भी चीज यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ए बी सी कुछ नहीं छूटना चाहिए स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पे बोले कि ये 1 2 3 ये सारे चीज बराबर है स्टूडेंट, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और आप यदि नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हुए, है ना। और आगे देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंचते रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।